Hello dear student, my name is Anil Mungre and today I will teach you the second part of class 7 chapter 6 triangle and its properties। तो यहाँ पर देखेंगे हम अगला टॉपिक है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या होता है एक ट्रायंगल का। एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एल्टीट्यूड लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स दैट इंटरसेक्ट्स द अपोजिट साइड एट अ राइट एंगल। तो एल्टीट्यूड एक लाइन सेगमेंट होता है जो वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है परपेंडिकुलर, और कहाँ पर, अपोजिट साइड में, ठीक है, और ये राइट एंगल में ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, ये आप ट्रायंगल देख रहे हैं ABC, और यहाँ पर जो वर्टेक्स है, मैंने आपको बताया वर्टेक्स होता क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए वर्टेक्स B अगर मान लेते हैं हम, ये B, तो यहाँ पर से देखिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है इसके अपोजिट साइड में AC में, और ये लाइन सेगमेंट मान लीजिए ड्रॉ किया गया है इस पॉइंट P में। तो यहाँ पर ये BP जो है वो क्या होगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, यस, ये होगा एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या होता है? लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स। वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट होता है जो इंटरसेक्ट करता है अपोजिट साइड में राइट एंगल में। तो ये क्या बना रहे, राइट एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। तो यहाँ पर APB इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, और BP या PB क्या हो जाएगा, एक एल्टीट्यूड। क्लियर है? तो ये एल्टीट्यूड हमने समझा कि ये वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है परपेंडिकुलर। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं, अगर हम एक वर्टेक्स लेते हैं और इसका अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, A का BC। तो इस पर अगर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया आपने, मान लीजिए यहाँ पर मैंने N एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है, ये पॉइंट N है। तो यहाँ पर देखिए AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड, क्योंकि ये बना रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री। ANC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। उसी तरीके से C एक वर्टेक्स ले लिया हमने, यहाँ पर C डिप देख रहे हैं आप, ये वर्टेक्स है, और C का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, AB। तो AB में एक लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, ये लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर C, और इसको मान लीजिए L नाम दे देते हैं इस पॉइंट को यहाँ पर। तो CL क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, दैट्स वाई इट इज़ एल्टीट्यूड। ओके, तो एल्टीट्यूड फिर से देखते हैं डेफिनेशन। द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स दैट इंटरसेक्ट्स द अपोजिट साइड एट ए राइट एंगल। तो यहाँ पर आपने देखा कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया वर्टेक्स से अपोजिट साइड में, वो भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होंगे बताइए, यस, यहाँ पर हमने देखा 3, है ना। A से लेकर ड्रॉ किया, B से ड्रॉ किया, C से ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर लाइन एक ही ड्रॉ कर सकते हैं, 2 और 3 लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए एल्टीट्यूड कितने होंगे, एक साइड में एक साइड में एक साइड में, टोटल 3 साइड है, 3 वर्टेक्स है, तो 3 एल्टीट्यूड होंगे। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। कैन ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल बी इट्स एल्टीट्यूड? यस, क्या एक साइड जो है ट्रायंगल का वो उसका एल्टीट्यूड हो सकता है? यस, हाँ, हो सकता है। तो देखिए कौन से कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ABC एक ट्रायंगल देख रहे हैं यहाँ, और ABC ट्रायंगल में देखिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ पर ये भी एक राइट एंगल बना रहे हैं, और यहाँ वर्टेक्स अगर A की बात करते हैं, A से A का अपोजिट साइड कौन सा होगा, ऑब्वियसली BC है, और BC में परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है, AB है, दोनों क्राइटेरिया को फुल कर रहे हैं। वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये लाइन सेगमेंट है, और ये एक साइड भी है। तो आप देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि उसका साइड जो है ट्रायंगल का वो एल्टीट्यूड बन जाता है।
उसी तरीके से आप देखिए सी एक वर्टेक्स है, सी से अगर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी, ठीक है। और बी सी क्या है, एक साइड है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है क्योंकि ये सी बी ए कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री, मतलब ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है ये एक एल्टीट्यूड है, ठीक है। सो द साइड ऑफ ए ट्राइंगल कैन बी इट्स एल्टीट्यूड। तो एक ट्राइंगल जो है उसका अगर साइड है तो वो भी एल्टीट्यूड हो सकता है, और कब होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल आइडेंटिफाई इट्स एल्टीट्यूड। यस, हमने आइडेंटिफाई किया, जैसे मैंने बताया आपको ए बी हो गया, बी सी हो गया, और यहाँ पर देखिए एक और चीज़, बी जो है एक वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स से तो यहाँ पर आपने अपोजिट साइड में ड्रॉ कर लिया, और यहाँ से भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना। ये देखिए बी जी, ये भी कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो ये भी इसका क्या हो गया, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड हमने देखा बी जी, ए बी और बी सी। तो एल्टीट्यूड एक ट्रायंगल का साइड भी हो सकता है, क्लियर है। उसके बाद में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, आप क्लास 6 उस से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अगर तीन एंगल को सम करते हैं तो उसका सम का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल सम टू 180 डिग्री। ओके, ये दिया है हमको स्टेटमेंट। और उसी तरीके से देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, अगर हम देखते हैं, अगर ये तीनों को अगर ऐड करते हैं तो इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को सम करेंगे कितना होगा, 180 डिग्री। तो यही है एंगल सम प्रॉपर्टी एक ट्रायंगल का। अब आगे देखते हैं हम इसके बाद एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो एक्सटीरियर एंगल और इसके प्रॉपर्टी, तो देखिए यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पर दिख रहा है। तो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इन मेजर। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ए, बी और सी ये तीनों इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। मगर अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए ए और ये सी और डी, ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, एंगल ए सी डी एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो क्योंकि ये बाहर में बन रहा है एंगल, देखिए कहाँ पर बन रहा है, ट्रायंगल के बाहर में, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। और जो अंदर में बन रहा है ए बी सी, ठीक है, ये अंदर से है, ये भी अंदर से, ये भी अंदर से, तो ये क्या होंगे, इंटीरियर एंगल। तो अब सवाल यहाँ पर क्या है कि हमको अगर इसको स्टेटमेंट को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना तो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ना कितने होंगे, 2, तो ए और बी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास में ए सी डी, ये क्या हो गया, हमारे पास में एक एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी और एंगल ए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी को ए बी सी, क्लियर है, और एंगल ए को बी ए सी। तो ये दोनों के सम के इक्वल कौन अकेला होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, ए सी डी, क्लियर है। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ों को याद रखना है ताकि आने वाले जो एक्सरसाइज हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए होंगे, उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
नेक्स्ट देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? ये बहुत ही काम का थ्योरम है, आगे आपको हायर क्लासेस में भी ये काम आएगा और इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व भी कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो पाइथागोरस थ्योरम किसमें हम अप्लाई करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, याद रखिएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर दिया गया है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, यहाँ पर हाइपोटेनस क्या होता है? राइट एंगल का अपोजिट साइड, ठीक है। जैसे राइट एंगल क्या है? एंगल बी, तो बी का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? ए सी, ठीक है। तो ए सी हाइपोटेनस हो गया, ये एच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, और दो साइड जो हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। मतलब हाइपोटेनस ए सी का स्क्वायर क्या होगा? अदर टू साइड, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के सम के इक्वल। ये दिया है आपको, सिंपल सा थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी इज द हाइपोटेनस, ए बी एंड बी सी आर द टू साइड्स। According to the Pythagoras theorem, the hypotenuse square will be equal to the sum of the squares of other two sides। तो दो साइड हमने यहाँ पर देख लिया। वैसे ही किसी भी आप राइट एंगल ट्राइंगल में ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो अकेले इक्वल होगा और भी दो साइड के स्क्वायर्स के सम के इक्वल, ठीक है। तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। सो ये हमने मेन जो टॉपिक्स थे, जो ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हमने देखा है और आगे हम सॉल्व करेंगे इसके एक्सरसाइज को। Till then, bye. Thank you for watching this video.